हाँ जी हाल चैंपियन। कैसे हो आप सभी? तो आई होप से बढ़िया होंगे। तो फास्टली पहले तो सभी अपना जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला। मेरी आवाज आ रही है सभी के पास क्लियर? पहले तो बता दो मेरे को आप फर्स्टली। हाँ जी, आवाज सभी के पास क्लियर आ रही है? ओके जी, ओके। तो पहले तो कुछ पर्सन मीटिंग के अंदर चल फिर रहे हो आप, है ना? एक अच्छी जगह के ऊपर बैठ जाओ, जहां पे कोई आपको, आपका फैमिली मेंबर, आपका कोई फ्रेंड सर्कल आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए। तभी ये मीटिंग आपको समझ में आने वाली है। क्योंकि जो आज का टॉपिक रहने वाला, बताएगा कोई मेरे को चैट सेशन के अंदर? आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, किस टॉपिक के ऊपर जो मीटिंग रहने वाली है चैट सेशन के अंदर फास्टली? ओके। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के ऊपर हमारी जो मीटिंग रहने वाली है आज की, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप हर एक चीज को ध्यान से समझोगे। जितनी मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, है ना? तो फटाफट चलती मीटिंग है, एक दो स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है? कुछ पर्सन भी बाहर होंगे तो आप वो जल्दी ऐड हो जाएंगे। तो करें मीटिंग को स्टार्ट? रेडी हो आप सभी मीटिंग के लिए? हाँ जी। ओके। तो सभी ऑलमोस्ट पर्सन रेडी है मीटिंग के लिए, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। दिस साइड कुलविंदर सिंह एंड संगरूर पंजाब का मैं रहने वाला हूँ। तो इस सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, है ना? तो कॉपी पेन कितने लोग के पास है? दिखा सकते हो आप मेरे को सभी? कॉपी पेन कितने पर्सन के पास है प्रेजेंट टाइम के अंदर? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सोच लेते हैं सर मीटिंग में ऐसे ही बैठ जाते हैं, सर जितनी चीजें बताऊंगा या बताओगे मैं अपने दिमाग में रख लूंगा या अपने माइंड में रख लूंगा ना। क्योंकि पता होता क्या है, माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। काम को लेके लगा लो, अपने घर को लेके लगा लो, हर एक चीज है ना। अगर अभी आप मीटिंग के अंदर बैठे हो, अगर आप ये सोचोगे भी सर जितनी चीजें आप बताओगे मैं माइंड में ही रख लूंगा, तो मेरे को नहीं लगता भाई। क्योंकि 1 घंटे के बाद 10% खत्म हो जाएंगी, 2 घंटे के बाद 20% मीटिंग आपके माइंड से निकल जाएगी। अभी ऐसा तो है नहीं, अगर मैं जहां पे आपको 100% बताऊंगा, 100 की 100% बातें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है ना। 100 बताऊंगा, शायद अगर आप अच्छे से सुनोगे हर की चीज को बैठ के, तब जाके आप 60-70% समझ पाओगे। क्लियर है ना? उसके 2 घंटे के बाद आपके पास 40% रह जाएगा, 3 घंटे के बाद मैं बोलूंगा, 4 घंटे के बाद आप 10-15% मीटिंग बचेगी। अगर आप जो चीजें मैं जहां से आपको बताने वाला हूं, अगर कॉपी के ऊपर आप नोट डाउन कर लोगे, भाई वो कॉपी के ऊपर नोट डाउन की हुई बातें आप आने वाले 1 साल के बाद भी उठा के देख सकते हो, 2 साल के बाद भी उठा के देख सकते हो। तो वो चीजें बही की बही ही मिलेगी। बट माइंड के अंदर आपके खुद भी ज्यादा याद नहीं रहे। नाइट निकलेगी, जहां तक मेरे को लगता है सो के उठोगे, शायद कल तक आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा अगर ऐसी सोच लेके चलेंगे ना। तो मैं बोलूंगा लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आगे आपकी भी काम करना, अपने आगे आगे नॉलेज आपको कॉपी उठा के कभी भी देख लेना 10 साल के 5 साल के बाद, तो वो चीजें आपको उस टाइम भी याद आ जाएंगी। क्लियर है जी? तो करें मीटिंग को स्टार्ट? हाँ जी। ओके। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के ऊपर। मैं आपको भी चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? जैसे भी आप सभी बैठे हो, आप सभी इस सिस्टम के अंदर सेशन अटेंड कर रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मोस्टली आप सभी पैसा कमाने के लिए आए हो, सही बात है ना? बट हर एक इंसान का, एक जब स्टडी करता है, 10th करता है, प्लस 2 करता है, उस बंदे का ड्रीम होता है यार 50-60 हजार की जॉब मिल जाए ना तो मेरा अच्छा रहेगा, मेरी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। आप भी शायद सोचते होगे, ज्यादा आपके आसपास वाले, आप भी शायद सिस्टम के अंदर आने से पहले आप सोचते होगे कि आपको आस होगी भी मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं 50-60 हजार कमाने लग जाऊंगा, मेरी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। बट एक रियलिटी बताऊं आप सभी को मैं, जो बंदा आज के टाइम के अंदर 50 हजार भी कमा रहा है ना, उसकी जिंदगी भी अच्छे से सरवाइव नहीं कर रही है, वो सिर्फ ओनली जरूरत पूरी कर रहा है। ये रियलिटी है। आपको बताना चाहता हूं, जो बंदा 50 हजार भी कमा रहा है आज के टाइम के अंदर, अभी हमने तो सिर्फ सोचा था ना, आपने अभी सोचा होगा मैं 50 हजार कमाने लग जाऊंगा, मेरे घर सपने ड्रीम पूरे हो जाएंगे। बट भाई जरूरत पूरी होगी, आप अभी कमाने नहीं लगे, सिर्फ सोच रहे हो। बट जो बंदा आज के टाइम के अंदर 50 हजार कमा रहा है ना, मैं उसकी लाइफ के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। कैलकुलेशन लाइफ के ऊपर है ना। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, जस्ट ओनली 1 मिनट का आपने वेट करना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 1 मिनट का वेट करना आप सभी ने।
स्क्रीन नजर आ रही है आप सभी को? ओके। तो स्क्रीन नजर आ रही होगी, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूं। हमने ये एक चैट जीपीटी से पूछा था, क्योंकि आज के टाइम के अंदर भाई आप कुछ भी चीज वहां पे सर्च करोगे ना, आपको हर की चीज वहां पे रियलिटी के अंदर आपको हर की चीज, मैं बोलूंगा अपने एक एक पॉइंट एक एक स्टेप को चाहिए अपने नोट डाउन भी करते जाना, अपने समझना भी है एक चीज को, है ना। जैसे कि आज के टाइम के अंदर मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, अभी अगर आज के टाइम के अंदर जो बंदा 50,000 कमा रहा है, ठीक है, मैंने उनसे पूछा था, ध्यान से देखना आप सभी ने भी, जो बंदा 50, आप देख सकते हो, मैंने पूछा अगर कोई इंसान इंडिया में रहता है, वो 50,000 कमा रहा है, एक अच्छी ट्राई सिटी के अंदर वो रहता है ना, एंड उसकी लाइफ कैलकुलेशन बताओ, मैंने उनको चैट जीपीटी को पूछा था ना, एंड उसकी शादी हो रखी है, दो उसके बच्चे हैं, और छोटे छोटे खर्चे को ऐड ऑन करके अगर हम चले हैं ना लाइफ के अंदर, तो उसकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने क्या पूछा था। तो वो एक अच्छा गाड़ी भी, यानी कि गाड़ी को भी ट्राई कर रहा है, जब वो गाड़ी घर बंगला लेना चाहता है ना, 50,000 जो बंदा कमा रहा है, अपने ध्यान से देखना है, ठीक है। एंड जो आज के टाइम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंदा 50,000 उसकी जो मंथली इनकम है, मान सकते हो आप, जो बंदा 50,000 उसकी नेटवर्थ है, ठीक है, मंथली खर्चे की डिटेल की एवरेज फैमिली लाइफ ट्राई सिटी में जो बंदा रहता है, कच्ची, पंचकुला, चंडीगढ़, जहां पे भी वो रहता है कच्ची सिटी के अंदर, है ना, यानी कि उसके पास अगर आप देख सकते हो इस चीज को, है ना, घर का खर्चा रेंट ईएमआई के लगा के चले अगर हम, है ना, ठीक है। तो अगर आज के टाइम के अंदर बंदा 2 BH की अच्छी सिटी के अंदर रहता है, उसका 2 रूम वाला जो भी है 2 BH की फ्लैट उसके पास है ना, आज के टाइम के अंदर अगर बंदा रेंट पे भी रहता है, तो भाई उसकी नॉर्मल सी नॉर्मल बात करें, 12 से लेके 15,000 उसकी ईएमआई आती है, यानी कि उसका रेंट आता है। सोच के चलो आप, है ना, 50,000 बंदा कमा रहा है, आपने देखना भी जो उसके कितने कितने लाइफ के अंदर कितने खर्चे हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। 2 BH की उसके पास फ्लैट होगा, उसका 12 से लेके 15,000 मिनिमम इसने बताया है ना, भी मैन लेटर मान लेते हैं 14,000 मान लो एक मंथ का रेंट है ना। उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाता है जी, नंबर 2 के ऊपर आप देख सकते हो बिजली, बिजली का बिल भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का हो गया, गैस का हो गया। बिजली का नॉर्मली 1,500 पे एक मंथ का मान के चलो, पानी का आप 300 मान के चल सकते हैं यहाँ पे, है ना। एंड उसके बाद पानी का मान, एलपीजी गैस 1,000 रुपए, यानी कि टोटल जो तीनों चीजें, बिजली, पानी, एलपीजी गैस का लगा के चले 2,500 3,000 एक मंथ का खर्चा आप इसकी में से निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद रूटीन ग्रोसरी के अंदर बात करें, 4 लोग वो रहते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, 8 से लेके 9,000, यानी कि एक मंथ की अगर नॉर्मल जिस घर के अंदर 50,000 बंदा कमा रहा है, ठीक है, जो मुखी होता है, 4-5 उसकी फैमिली के अंदर इंसान है, तो नॉर्मल की नॉर्मल बात मान के चले 8500 9,000 रुपए वो उस बंदे का ग्रोसरी सामान का खर्चा, नॉर्मल सी नॉर्मल बात लगा के चलते हैं। ये रियलिटी है, आपके में आप में से इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे, आप, है ना, आपको खुद को पता होगा भी आपकी फैमिली के कितने खर्चे हैं। 8-9 हजार का राशन पानी, दूध भी आता है, सब कुछ, चाय पानी सब कुछ चलता है ना, बेघर का सामान की बात लगा के चले। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आप देख सकते हो बचपन का खर्चा, है ना, स्कूल फीस हो, बच्चे हैं घर के अंदर, ध्यान से मेरा ना, बच्चों के खर्चे की बात करें स्कूल के अंदर, अगर उसकी स्कूल फीस लगा के चले, बुक्स के ऊपर, मिल्क, डायपर, जो भी आप एक्टिविटी होती है घर के अंदर, बच्चे वाले घर के अंदर, है ना, 5 से लेके 6 हजार मिनिमम बताया इन्होंने। ये नॉर्मल की बात है, स्कूल की बच्चों की बात करें 55 से 6 हजार एक घर के अंदर, इतना खर्चा नॉर्मल की बात है, स्कूल फीस का लगा के चले तो इतना नॉर्मली आ जाता लाइफ के अंदर, है ना। एंड उसके बाद ट्रैवल करता बंदा, बस, बाइक, पेट्रोल, उसकी हम लगा के चलते हैं ना, या आप देख सकते हो इस चीज के अंदर, यानी कि बाइक या पब्लिक सी ट्रांसपोर्ट, बंदा बाहर जाता है घर के अंदर, है ना, जो भी इसका नॉर्मल 2-3 हजार का पेट्रोल खर्चा भी हो जाता है। एक घर के अंदर अगर 4-5 इंसान रहते हैं, यानी कि चलो बच्चों को छोड़ के मान के चलें, अगर एक घर के अंदर 2-3 बंदे भी रहते हैं, तो हर एक सिंगल पर्सन का नेट का जो मोबाइल का खर्चा है, 350-400 का मोबाइल नेट पे पड़ता है एक सिंगल फोन के अंदर। सही बात है ना। अगर 3-4 का लगा के चले, 809 नॉर्मल नॉर्मल सा ना, 800 से लेके 1,000 रुपए एक मंथ का जो मोबाइल का खर्चा है, नॉर्मल सी नॉर्मल लगा के चलते हैं ना। एंड उसके बाद इन्होंने चलो वहां पे 1,200 बताया है। उसके बाद एक घर के अंदर कभी इमरजेंसी मेडिकल, नंबर 7 के ऊपर दे सकते हो ना, मेडिकल की बात करें, कभी भी घर के अंदर कभी किसी को कोई भी बीमारी बता के नहीं आती। सही बात है ना। घर के अंदर, क्योंकि आज तक कितनी बीमारी, कोई घर पे बेड पे पड़ा हो कुछ, है ना, बीमारी किसी को बता के नहीं आती। इमरजेंसी बीमारी की बात के चले, 1,500 2,000 नॉर्मल छोटे मोटे इतनी हेल्थ इशू घर के अंदर एक मंथ के अंदर चलते रहते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल बताया इन्होंने। एंड उसके बाद की बात करें, कपड़े, छोटे मोटे खर्चे, है ना, एक घर के अंदर बात लगा के चले 2,000 मिनिमम 3,000, अब इस चीज का लगा के चलो। अभी ऐसा तो है नहीं
घर के अंदर क्या होता है, कभी मैरिज भी आ जाती है, फंक्शन भी बहुत सारे आते हैं ना। अगर उनका हम खर्चा लगा के चले तो कम से कम 10-15 हजार तक नॉर्मल चला जाता है, बट इन्होंने चलो 2 हजार बताया कम से कम। कई बार घर के अंदर फंक्शन भी आ जाते हैं, बाहर कहीं पे घर से दूर भी किसी रिश्तेदार में भी जाना पड़ सकता है ना, नॉर्मल सी बात इन्होंने बताई है। उसके बाद आप इस चीज को ध्यान से देखना, अपने टोटल मंथ एक्सपेंसिव है ना। जैसे कैटेगरी की बात करें, रेंट 14 हजार निकाल दो आप, ठीक है। एंड उसके यूटिलिटीज की बात करें 250 के, ग्रोसरी 8500 लगा लो आप, नॉर्मल सी बात है ना। किड्स का खर्चा, बच्चों का खर्चा लगा लो 5500 6 हजार एक सिंगल मंथ का ना। बाहर जाते हैं घर से ट्रैवलिंग करते हैं तो 3 हजार आप इसका मोटा मोटा मान के चलो। एंड उसके बाद फोन इंटरनेट मैं आपको ऊपर बता के हटा हुआ ना, 1200-1500 इसका हो जाता मंथ का। मेडिकल 1500 हो जाता है ना। एंड उसके बाद टोटल मान के चले, जो बंदा 50 हजार बंदा कमा रहा है ना, उसका 38 हजार से लेके 40 हजार के बीच के अंदर खर्चा निकल जाता है। जो बंदा 50 हजार कमा रहा है, उस बंदे का नॉर्मल सी नॉर्मल सभी जो नॉर्मल खर्चे लगाए हैं मैंने लाइफ के अंदर, आपको पता है इससे ज्यादा भी खर्च अभी जो मैंने मोटे मोटे खर्चे आपको बताए हैं जो एक बंदा नॉर्मल लाइफ के अंदर होते हैं ना, अगर ज्यादा डीपली जाएंगे तो भाई मैं बोलूंगा 50 हजार जो बंदा कमाता है ना उसके 60-70 हजार के भी खर्चे होंगे। कुछ घर तो गांव के अंदर ऐसे होंगे, कमाता वो 20 हजार है, बट खर्चा वो 40-50 हजार का करता है। कुछ बंदे लोन लेते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन होती है, प्रेशर होता है फैमिली का, सही बात है ना। देखी होंगी चीजें आपने ऐसी, क्लियर है ना। एंड टोटल बंदा 50 हजार कमा रहा है, जहां पे 38,500 बन गया उसका खर्चे का 40 हजार के आसपास मान के चलो, 10 हजार उसके पास के बचा, बचा नहीं बोलूंगा, नॉर्मल एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। अभी जो बंदा 50 हजार कमा रहा है उसको खुद 10 हजार बच रहा है, तो अभी तो हम 50 हजार कमाने भी नहीं लगे, समझ रहे हो ना। अभी एक चीज सोच के चलो, अगर भी अभी ये तो खर्चा था, जो बंदा 50 हजार कमा रहा है उसकी लाइफ का आपको मैं बता के हटा हूं, सही बात है ना। एंड एक चीज उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड जस्ट 1 मिनट वेट करना, यूट्यूब का लिंक भाई ग्रुप में आ चुका है, आप देखो ध्यान से, जस्ट 1 मिनट मैं चेक भी कर लेता हूं। हाँ जी, यूट्यूब का लिंक भी ग्रुप में आ चुका है, आप चेक कर लो अच्छे तरीके से, अपने सुपरवाइजर मैनेजर से बात कर लोगा ना, तो ग्रुप में यूट्यूब में आ चुका है ना। एंड उसके बाद की बात करें, एक चीज सोच के चलो, आप जो बंदा, ध्यान से समझना, मान लीजिए आप सभी ने स्टडी करके जहां पे बैठो, किसी की उम्र 25 साल की हो चुकी है, किसी की 30 की, किसी की 26 की, किसी की 20 की हो चुकी है ना। आपने, एंड चलो जो तो इसके मीटिंग के अंदर बैठे जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्टडी वगैरह किया स्टार्टिंग बचपन से लेके अभी तक है ना, वो जो पर्सन ऐसे बैठेंगे इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने स्टार्टिंग से ही प्राइवेट स्कूल के अंदर स्टडी किया। अब ये चीज मान के चलो, आज के टाइम के अंदर 4 साल 5 साल का बच्चा, 3 साल का मोस्टली है ना, स्कूल के अंदर पेरेंट्स उनको लगा देते हैं प्राइवेट के अंदर है ना। आज के टाइम के अंदर अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल की बात करें, एक सिंगल जो 5 साल स्टार्टिंग कर रहा है बंदा है ना, बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है स्टडी की, कम से कम 50-50 हजार नॉर्मल, 50 हजार स्टार्टिंग फर्स्ट ये एलकेजी स्टार्टिंग से हो जाता है, 50 हजार एक सिंगल साल का खर्चा हो जाता है। जब तक बंदा +1 +2 क्लियर करता है, नॉर्मल सी बात है। अगर 1 साल का हम 1 लाख रुपए भी मान के चले ना, अगर वो 12 साल 13 साल भी स्टडी करता है, तो 12-13 लाख तो बच्चे का वहीं पे लग जाता है। उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं है ना, और भी बहुत सारी डिग्री है जिनको कंप्लीट करते हैं, कोई 5 लाख, कोई 3 साल की होती है, उसके ऊपर 6 लाख लगता है, किसी के ऊपर 5 लाख लग जाता है, सही ना। इसमें से कुछ ऐसे पर्सन बैठे होंगे, कितने सारे लोग हैं जो आप डिग्री लेके जहां पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हैं, बैठे हो ना आप नॉर्मली इस मीटिंग के अंदर। तो आप सोच के चलो, आज तक का आपके अगर मान के चलें, नॉर्मल से नॉर्मल मान के चलें, कम से कम आपने 10-12 लाख तो लगा दिया होगा आज तक स्टडी के ऊपर, नॉर्मल बचपन से लेके अभी तक लगा दिया होगा ना। तो आज के टाइम के अंदर डिग्री लेके बैठे हो आप, चलो ठीक है, मैं स्टडी को गलत नहीं बोलूंगा, स्टडी बहुत अच्छी चीज है, बंदे को करनी चाहिए, बंदा एजुकेटेड बनता है ना। बट एक चीज सोच के चलो, 10-12 लाख लगाने के बावजूद भी आज हम अगर मार्केट में आप जॉब लेने के लिए जाते हो, मेरे को चैट सेशन के अंदर बताओगे आप सभी भी, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको गवर्नमेंट जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितने की जॉब मिल सकती है, बताओगे मेरे को आप, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा है, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब लेने के लिए किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में किसी ऑफिस में जाते हो, कितने की जॉब मिल सकती है आपको।
हाँ जी, फास्टली बता दो सभी, मेरे को पता चल जाएगा, आप सभी को मालूम होगा ऑलरेडी, आप एजुकेटेड हो, सभी समझदार हो। 15 से 20 हजार, मान लीजिए आज तक के जो 10-12 लाख, 20 से 25, कोई 30 बोल रहा, कि 15 बोल रहा, कोई 10 बोल रहा, कोई 8 भी बोल रहा है ना। मैं खुद की बात करूं भाई, मैंने भी बहुत टाइम जॉब किया, किराने की शॉप के ऊपर भी काम किया, बहुत बड़े है ना, बहुत सारी काम किया मैंने भी है ना। तो 10-15 हजार नॉर्मली मान के चलो, 20 हजार भी मान लो। जो 10 से लेके 12 लाख आज तक आपने स्टडी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना भी आज तक खर्चा हुआ ना, क्या लगता है 20 हजार कमाने के, मान लीजिए आपको 20 हजार जॉब मिल गई, 20 हजार सैलरी आपकी, आपको जॉब मिल गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो 10 से 12 लाख आपने स्टडी के ऊपर घर वालों का खर्च किया है, क्या लगता है आप उसका ब्याज भी वापस कर पाओगे आज के टाइम के अंदर? हाँ जी, लगता है किसी को? अगर 20 हजार कमा रहे हो भाई, मैं बोलूंगा आप घर वालों को उतना कमा के, बिल्कुल मैं बोलूंगा जो बंदा 50 हजार कमा रहा है ना, 12-13 लाख सेविंग करने के अंदर उसको ही पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। बट अभी आप 50 हजार नहीं कमा रहे। अगर 50 हजार कमा रहे होते, शायद आप इस मीटिंग में ना बैठे होते। कुछ पर्सन होंगे जो बैठे होंगे साइड इनकम के लिए, बट मोस्टली मैं बताना चाहता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड है वो इंडियन आर्मी के अंदर भी या पुलिस में भी है ना, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है ना, वो 60-70 हजार सैलरी ले रहे हैं। मैं क्या रियलिटी बताऊं आपको मैं, ध्यान से समझना। चलो ठीक है, वो 60-70 हजार इंडियन इंडियन आर्मी के अंदर वो कर रहा है, ठीक है, कमा रहा 70 हजार 80 हजार कमा रहा है ना। आज के टाइम की एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, ठीक है। उसके माँ बाप घर पे अकेले हैं, अकेला था, उसने सब शादी करवा लिया, वाइफ उसके साथ चली गई, ठीक है, उधर है ना। बट जिनके लिए हमने पैसा कमाना था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आर्मी को गलती नहीं बोल रहा भाई, आर्मी वाले बॉर्डर पे बैठे हैं, तभी हम घर पे सुरक्षित है उनकी वजह से, सही बात है ना। बट रियलिटी क्या है, 20-22 साल का लड़का होता है, चलो अभी तो जो अग्निवीर की भर्ती स्टार्ट होगी, 4-5 साल की सर्विस होगी। बट पहले क्या होता था, बंदा 25 साल 30 साल सर्विस करता था ना, वो पहले का भर्ती हुआ मेरा फ्रेंड है जो है ना। तो आज के टाइम 70-80 हजार वो कमा रहा है, फैमिली अपने बच्चे ठीक है उधर उनके आर्मी के अंदर ही ले गया वो है ना। बट उनके माँ बाप घर पे हैं, पैसा उसने कमा लिया छोटा मोटा, ठीक है, 10-12 लाख का घर भी बना लिया। 20 साल का भर्ती हुआ था, 10-12 साल उसको हो चुके हैं जॉब के अंदर, भी 10 साल की सर्विस उसकी और पेंडिंग होगी है ना। यानी कि जब घर उधर से वापस रिटायरमेंट होके वो घर पे आएगा, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी, उसकी उम्र की बात करिए 45 से लेके 50 साल का हो जाएगा। 19-20 साल का गया था, उसकी पूरी जिंदगी तो उधर निकल गई ना। तो पैसा, इस ऐसे पैसे को करवाना भी हमने क्या है, समझ आ रहा हूं सभी को। कुछ बंदे हैं पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, बट कुछ बंदों के उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है पैसा खर्चने के लिए, वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता, अपनी मर्जी से घर नहीं आ सकता। तो रियलिटी क्या बताना चाहता हूं, तो भाई आज के टाइम के अंदर जो बंदा प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट जॉब के अंदर 50 हजार कमा रहा, भाई उसके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं है। उसके ऊपर बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर है ना, घर की टेंशन, घर वालों को फैमिली को टाइम नहीं दे पाता वो अच्छे से बंदा ना। बट आप इस सिस्टम को स्टार्ट करके, इस ऑनलाइन काम के अंदर स्टार्टिंग करके अपना बिजनेस बिल्ड करो भैया आप, ताकि आगे जाके आपकी जिंदगी भी बेस्ट बनेगी, आपके घर वाले की तो बनेगी ही बनेगी। खुद की बात करूं, जब खुद इस सिस्टम को मैंने स्टार्टअप किया था ना, स्टार्टिंग की बात करूं, बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे को, ऐसे काम नहीं चलते, जी नहीं चलता, वो नहीं चलता है ना। बट एक बात बताना चाहता हूं भाई, अगर आप में दम है ना, आप अपने आप को प्रूफ करके दिखा दोगे। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो, बट मेरे को बिलीव था भी मैंने काम को स्टार्टअप करना है, मैंने काम के अंदर ग्रो करना है, क्योंकि पता क्या होता है, अभी मैं आपको बता के हटाऊंगा ना। बट होता पता क्या बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, जब आपके घर पे भी प्रॉब्लम आती है ना, ध्यान से समझना, आपके घर पे भी प्रॉब्लम आती है, कोई हेल्थ इश्यू आता है, कोई बंदा कोई रिश्तेदार, जो बंदे आपको, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर फ्री की सलाह एंड राय देने वाले बहुत मिलेंगे। आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको रास्ता भूल गए, आप किसी से पूछने लग जाओ, अगर एक को पूछोगे ना, आपको चार बताने के लिए आ जाएंगे भी, इधर से ऐसे चले, इधर से ऐसे चले। फ्री की सलाह देने वाले इंडिया के अंदर बहुत मिलेंगे। वो बोला जाता है ना, इंडिया में बेहले एंड मेले बहुत लगे हैं भाई, सही बात है ना, बेहले लोग भी बहुत है, मेले ही बहुत लगते हैं। बट आप अपने आप को चेक करो, आपने अपनी लाइफ को किस साइड लेके जाना है। क्लियर है ना, सिस्टम आपको मिल चुका है, समझ आपको आ रहा है, ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, आपको अच्छी अपलाइन, आपके अच्छे सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ा चैंपियन क्लब के अंदर स्पोर्ट सिस्टम है, जहां पे आपको हर एक चीज बारीकी से बताई जाएगी, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, कैसे काम करना है, कैसे क्या लेवल कैसे अचीव करना, हर एक चीज। बट बात क्या, आप अपना डिसीजन लेके आप अच्छे से स्टार्टअप करो, ठीक है। एंड दूसरी चीज, खुद की बात आप लगा के चलो, आपको खुद के ऊपर लगा के चलो है ना, अपना अच्छे तरीके से समझना चीज को। जब इस सिस्टम के अंदर मैं आया था ना, मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने मीटिंग अटेंड किया, बहुत सारी चीजें मेरे को भी पहले लगती थी भी यार ऐसा काम कभी किया तो है नहीं, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे को ऐसा लगता है, मेरे को स्टार्टिंग में लगता था ना।
भी यार ऐसा काम कभी किया तो है नहीं, पता नहीं मेरे से हो पाएगा। शायद आपको भी बहुत सारी बंदों को लगता होगा, बट एक चीज बताना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, पहली बात तो। ठीक है, जितने भी आज तक भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, सही बात है ना, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। आज के टाइम के अंदर आपने देखा होगा एरोप्लेन उड़ता, हवा के अंदर उड़ता है ना, ठीक है। अभी कुछ जब दो दो राइट ब्रदर ने बनाया था उनको, है ना, जब उन्होंने लोगों को बोला होगा, जहाज बनाने से पहले जब वो लॉन्च नहीं किया था, उन्होंने लोगों को बोला होगा अभी मैं एक ऐसा एक लोहे का डब्बा बनाऊंगा जो हवा में लोगों को हवा में लेके उड़ा करेगा ना, क्या लगता है लोगों ने बिलीव किया होगा उस टाइम उनके ऊपर? हाँ जी, बात मानी होगी, ट्रस्ट किया होगा उसके ऊपर। ठीक है, आपको बहुत सारे बंदे बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलते, ये नहीं चलते, है ना। बट एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को, भाई उस टाइम उन्होंने लोगों ने उनके ऊपर बिलीव नहीं किया, बट आज के टाइम के अंदर जहाज हवा के अंदर लोगों को लेके उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा, आप खुद सोच के चलो। समझ आ रहा है? भी बहुत सारे लोग आपको लाइफ के अंदर मिलेंगे, बट अगर आपको क्लियर है भी आप एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हो, आप एक 1.5-2 लाख मंथली, भाई अभी सोच के चलो जो बंदा 50-60 हजार कमा रहा है ना, उसकी जिंदगी जो उसकी लाइफ है ना, आपके गांव के अंदर आपके आसपास कोई होगा, आप देख सकते हो उसकी, वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा होगा दूसरे लोगों से। हाँ ठीक है, जरूरत तो पूरी कर रहा होगा आज के टाइम के अंदर, बट भाई वो अपने ड्रीम, अपना एक अच्छा एक घर, एक अच्छा 25-50-60-70 लाख का घर नहीं बना सकता, बहुत जल्द बड़ी गाड़ी ले सकता। अगर लेगा, एक चीज सोचो, अभी आपकी स्टार्टिंग है, इस मीटिंग में बैठो, 20-20 25-25 साल की उम्र होगी, ठीक है ना, जो गाड़ी है, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोलेंगे, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था ना, लोग मेरे को पता, बहुत सबको जो बोलते हैं ना, मान लीजिए आज के टाइम के अंदर 50-20 की 25 की 21 साल की एज होगी आपकी, है ना, सही बात है ना। अभी आपको बताया जाता है, अगर जो बंदा आज के टाइम के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, भाई वो अगर स्टार्टिंग करता है ना जॉब की, 15-20 साल के बाद जाके कभी वो न्यू गाड़ी लेने की सोचता है, मोस्टली 10-8 लाख की, 5 लाख की भी ओल्ड गाड़ी लेगा बंदा। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गाड़ी की उम्र आज के टाइम है 25-26 साल की एज के अंदर आपको एक 20-25 लाख की गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर बन जाए अपनी सेटल लाइफ के अंदर, तो 25 साल 30 साल की एज के अंदर गाड़ी आप न्यू ले पाओ, ये अच्छी बात है कि 60 साल की गाड़ी एज के अंदर जाके गाड़ी लेना अच्छी बात है? हाँ जी, कौन सी सही रहेगी? 60 साल की एज के अंदर जाके आपको लोग पकड़ के गाड़ी में बैठाएंगे, क्या अच्छी बात रहेगी वो? सोच के चलो आप सिस्टम के अंदर, है ना। आज के टाइम के अंदर आपकी उम्र है, आज आपकी यंगेस्ट हो आप, है ना, अगर आज के टाइम के अंदर आप 1.5-2 लाख मंथली कमाओगे, क्योंकि आज के अंदर जो 1 लाख 1.5 लाख महीने का कमाता है ना आज के टाइम के अंदर, क्योंकि बताना चाहता हूं, जब हमारे दादा परदादा का टाइम था ना, सोच के देखना, अपने बड़े जो आपके परदादा थे, दादा से भी ऊपर, है ना, उनकी उम्र के अंदर जब उनकी 20-25 साल की उम्र थी ना, वो मैं बोलूंगा 10-20 रुपए से घर का गुजारा चला लेते होंगे, अपने घर वालों से पूछना, समझना ध्यान से। आपके परदादा की जब उम्र थी, वो 10-20 रुपए से उस टाइम जिंदगी चला लेते होंगे, घर का खर्चा मेंटेन कर लेते होंगे। उसके बाद दूसरी चली है ना जनरेशन आई, आपके दादाजी आए, वो मैं बोलूंगा 100 रुपए के अंदर, अपना 200 रुपए के अंदर खर्चा चला लेते होंगे, अपनी एक मंथ की बात करें, ठीक है। उसके बाद आपके फादर साहब आपके आगे जाते हैं ना, जब उनकी जनरेशन आई भाई, तो आज के टाइम के अंदर मैं बोलूंगा एक जीरो और बढ़ चुकी है, वो आज के टाइम के अंदर आपके जो फादर साहब हमारे मॉम डैड है ना, उन्होंने चलो ठीक है एक मंथ के अंदर 10 हजार के साथ गुजारा चला लेते होंगे, बट 10 हजार के बाद एक जीरो आप और ऐड ऑन कर दो, जिस जनरेशन गैप के अंदर आज हम चल रहे हैं, एक ऐड जीरो और ऐड कर दो, तो आज के टाइम के अंदर भाई 1 लाख बन गया। तो आप सोच के चलो, जो बंदा आज के टाइम के अंदर 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, आज के टाइम के अंदर वो बंदा अच्छे से जिंदगी एंजॉय कर पाएगा? आप सोच के देख लो आपकी जिंदगी कैसी चल रही होगी, दुख में चल रही होगी, सिंपल सी बात है ना। बट अगर आज के टाइम के अंदर 1-1.5 लाख महीने का कमाना, वो पॉसिबल कहां पे है? इस सिस्टम में। खुद की बात करूं, 10th+2 मैंने किया था, सिस्टम को मैंने स्टार्टअप किया, मेहनत किया, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता वो होता, है ना, बट मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने पहले इसके बारे में मीटिंग अटेंड किया, काम को समझा। मैं खेतों, इस काम के अंदर आने से पहले मैं खेतों में मजदूरी दिहाड़ी करता करता इस काम के अंदर आया था ना, 300-350 के ऊपर। एंड आज की बात करूं, पिछले जनवरी बात करूंगा ना, क्योंकि ग्रोथ देखना आप सभी, है ना, अगर मार्केट के अंदर आपको 15 हजार की जॉब मिल रही है ना, आप वहां पे 2 साल 3 साल काम करने के बाद आपकी 3-4 हजार सैलरी बढ़ जाएगी, कम ज्यादा नहीं, 2-3 हजार सैलरी बढ़ेगी, 15 से 20 हो जाएगी, मोस्टली इतनी हो पाएगी। ऐसा नहीं मार्केट के अंदर 20 हजार की जॉब करो भी एक 3 साल के बाद सीधा 50 हजार के पहुंच जाएगी, 70 हजार के ऊपर पहुंच जाएगी, मेरे को पॉसिबल नहीं लगता आज के टाइम के अंदर, क्लियर है। बट मैंने स्टार्टिंग किया जनवरी 2025 के अंदर, मैं 33 हजार का पे सिस्टम में,
जब इस कंसेप्ट को मैंने स्टार्टिंग किया जनवरी 2025 में, आज जनवरी 2026 चल रहा है ना, आज आज से 1 साल पहले मेरा 33,000 का पेड़ था, बट आज के टाइम के अंदर 1.5 लाख मंथली कमा रहा सिस्टम के अंदर। अगर स्टार्टिंग किया, शायद मैं लोगों की सुनता, शायद मैं घर पे बैठा होता। क्लियर है ना? तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं भाई। आप 20-25 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, आप एजुकेटेड हो, आपकी इतना तो पता चल चुका होगा भी मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। इतना पता चल चुका हो ना आपको, इतनी नॉलेज आपको भी है। अभी बच्चे तो हो नहीं आप, तो इसीलिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो भाई। इतनी पावर है अभी आज के टाइम के अंदर आपके अंदर। क्लियर है ना? अगर आज भी आप बोलते हैं ना, एक चीज समझना, मान लीजिए सभी एक अच्छे से माइंड से बात को ध्यान से समझना, आपने बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए आपकी 20 साल की उम्र होगी, ध्यान से समझना, भगवान ने क्या बोला आपको भी, आपकी जिंदगी पूरी लाइफ के अंदर, मान लीजिए आपको भगवान आपको गाड़ी दे रहा है 25-30 लाख की अच्छी न्यू गाड़ी दे रहा है, बट वो आपकी पूरी जिंदगी के अंदर पहली एंड लास्ट गाड़ी होगी। समझना, आपकी पूरी जिंदगी के अंदर पहली एंड लास्ट गाड़ी होगी भी, यानी कि न्यू कार मिल रही है, फर्स्ट भी वही है लास्ट भी वही है। ठीक है? अब एक चीज सोच के चलो, अभी आपको पता वो गाड़ी आपकी जिंदगी की लास्ट एंड फर्स्ट गाड़ी है, तो आप उसको कैसे चलाओगे? रोड पे जा रहे हो, खड्डे से भी बचाओगे, मिट्टी गट्टा नहीं लगने दोगे, उसकी केयर करोगे, उसकी सफाई रखोगे। सही बोल रहा हूं ना आपको मैं? समझना, ठीक है? सही बोल रहा हूं, उसको केयर करोगे, अच्छे से साफ रखोगे, मिट्टी गट्टा नहीं, खड्डे से बचाओगे, है ना? हर एक चीज उसकी टाइम से टाइम आप सर्विस करवाओगे। समझना। बट मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपसे गाड़ी मांग के ले गया। अभी आपके फ्रेंड को थोड़ी ना पता है भी ये आपकी गाड़ी आपकी पूरी जिंदगी की फर्स्ट एंड लास्ट गाड़ी है, उसको तो नहीं पता है। वो खड्डे में भी फेंकेगा, मिट्टी गट्टे अभी लगाएगा, उसकी केयर भी नहीं करेगा, तो उसको कदर नहीं उस चीज की, सही है ना? तो वो जल्दी टूट भी जाएगी। बट आपको चीज की कदर थी, बट उसको कदर नहीं है। बट हम कई कई वे क्या करते हैं ना, हम अपनी लाइफ का स्टेयरिंग किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं, तो वो भाई आपको अपने हिसाब से चलाएगा, तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी ना कि उसकी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बताना चाहता हूं आप अपनी चीज की, अपनी लाइफ की खुद केयर कर सकते हो भाई, किसी दूसरे बंदे के अलावा। मैं बोलूंगा बस सिंपल है, अपने घर वालों की तरफ आप देख के चलो। अगर बहुत आगे तक जाना, मैं बोलूंगा फॉरएवर ऐसा सिस्टम है, ऑनलाइन ऐसा काम है भाई, अपना खुद का बिजनेस बिल्डअप करो। अगर आज स्टार्टअप करते तो आने वाले 7-8 मंथ के बाद, आप 6 मंथ के बाद 1.5-2 लाख भी यहाँ पे कमाना स्टार्ट करते हो, तो आप ये सोच के चलो आपके पूरे घर वालों की 4-5 मेंबर जितने भी आपकी फैमिली में है, उन सभी की जिंदगी चेंज हो जाएगी अकेले आपकी वजह से। क्लियर है जी? जहां तक सभी बातें क्लियर हुई आपको, ऊपर से तो नहीं निकल रही? तो यही चीज बताना चाहता हूं, सिस्टम के अंदर आ चुके हो, डिसीजन आप ले चुके हो। बट जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था ना, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले मेरा भी ड्रीम था आर्मी में जाना, ठीक है, कुछ घर वाले भी बोलते थे तेरे चाचा जी के लड़के आर्मी में, तू भी चला जाना, गाड़ियां भी देते थे घर वाले। बट जब सिस्टम को समझा, क्योंकि भाई मेरे को सबसे बड़ी चीज भी, जहां पे भी आपका बॉस नहीं है, भी आपको बोलेगा तुम ये कर तू वो कर, जहां पे टाइम फ्रीडम बहुत ओपन है, ठीक है, आप सुबह काम करो, शाम को, दोपहर को, जब भी आप करना चाहते हो, ठीक है, टाइम फ्रीडम भी है। आप लाइफ के अंदर मैनेजर बन जाते हो, अच्छा खासा इधर से पैसा आने लग जाए, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, अपनी फैमिली से टाइम भी बिता पाओगे, है ना? तो यही चीज है भाई, सभी चीजें आपको जहां पे एड ऑन मिल जाएंगी इस सिस्टम के अंदर। क्लियर है जी? तो स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं? जब इतना सब कुछ जो जहां पे आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल पाएगा, तो जहां पे मिल रहा है तो डेफिनेटली स्टार्टअप करना चाहिए। आप अच्छे से स्टार्टअप करके अच्छा खासा पैसा कमाओ, एंड हर एक चीज आपको आपकी सीनियर के साथ मिल जाए। क्लियर है जी सभी को जहां तक? तो कुछ पर्सन भाई बाइक पे जा रहे हैं ना भाई, आपको क्या समझ आएगा? एक अच्छी जगह पर बैठ के समझो आप इस चीज को, है ना? तभी आपको ये मीटिंग समझ में आने वाली है। ऊपर से तो नहीं निकल रही बातें, जितनी मैं बातें बता रहा हूं आप सभी को? हाँ जी, ठीक है। एंड उसके बाद एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, सभी को ध्यान से समझना आपने, है ना? कई बार क्या करते हैं ना, अभी एक चीज सोच के चलना, हम प्राइवेट स्कूल में स्टडी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में करते हैं, है ना, ध्यान से समझना, चाहे हम ट्यूशन लेते हैं, कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है, तो चलो जो रियलिटी है आप सभी को मालूम होगा। अभी आज के टाइम के अंदर मान ट्यूशन लेते हो आप, चलो ठीक है, स्टडी करो भाई, अपना कंटिन्यू रखो, क्योंकि लाइफ के अंदर एजुकेशन पर्सन बनना बहुत इंपॉर्टेंट, आज के टाइम के अंदर स्टडी बहुत जरूरी है ना, करो। बट कंप्लीट करने के बाद आप ये सोचो, क्योंकि मैं एक बात गलत से मत समझना, मैं एक रियलिटी बताना चाहता हूं, जॉब किसी को भूखा मरने नहीं देगी एंड तरक्की करने नहीं देगी। भूखा नहीं मरोगे आप, जॉब करते रहोगे, भूखा बिल्कुल भी नहीं मरोगे।
3 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना भगवान ने जिंदगी के अंदर लिख के भेजा है। तो जॉब कभी भूखा मरने, तरक्की करने देखिए रियलिटी है। चाहे तो आज समझ लो, चाहे आने वाले कुछ टाइम के बाद समझ लेना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैंने खुद भी बहुत टाइम जॉब की है, क्लियर है ना। तो उसके बाद की बात करूं मैं, है ना। एंड जब मैंने सिस्टम को स्टार्टिंग की, एक चीज बता देता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं सब कुछ इधर उधर धक्के खा के घूमने, जॉब वगैरह करके, है ना, अदर काम खेतों में वगैरह में काम वगैरह करके करने के बाद सिस्टम को मैंने स्टार्ट की। एक चीज बताऊं आपको, दिखाऊं मैं आपको रियलिटी। कई बार लगता है ना बंदों को, जो बंदे इसमें मीटिंग में ऐसे बैठे होंगे, सर पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ बंदे के माइंड के डॉट अभी तक चल रहा होगा, चाहे वो मेरी सिस्टर बैठी है, हाउस वाइफ बैठे हैं, मेरे भाई बहन बैठे हैं, सभी, है ना। एक चीज बताऊं आपको, जे मेरी ना कुछ समय पहले की पिक है, जब इस सिस्टम को अंदर मैंने ज्वाइन नहीं किया। नजर आ रहा आपको? मैं खुद भाई 300-400 के ऊपर खेतों में दिहाड़ी करता करता इस काम के अंदर मैं आया था। जिस टाइम मैंने एक मीटिंग अटेंड किया, मैंने काम को समझा, मेरे को लग रहा था भी यार पता नहीं मेरा कुछ बन पाएगा। अभी सर तो बोल रहे हैं 1.5 लाख जहां पे आता है, बट मेरे को कब आएगा, मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन था ना। बट एक चीज होती है ना, क्योंकि जब आप पांव रख लेते हो ना किसी काम के अंदर, एक दिन में कुछ नहीं होता। सच में एक दिन में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट एक दिन के अंदर डिसीजन लिया गया जो आपका, वो एक न एक दिन जिंदगी जरूर चेंज कर देता है। ठीक है, स्टार्टिंग वहां से किया। एंड जब इस सिस्टम के अंदर मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया था, आपको बताया 1 लाख 1.5 लाख रुपए आता है। मैं एक चीज आपको दिखा देता, चलो लास्ट आपको, है ना। तो जब जहां पे बंदा 1 लाख 1.5 लाख कमाना स्टार्ट कर देता है, रियलिटी है पहले मेरे को बताया जाता था कि 1 लाख 1.5 लाख कमा सकता है, ठीक है। बट उसके बाद भी मैंने काम को समझा, करना स्टार्ट किया। 5-6 महीने पहले मेरा मैनेजर कंप्लीट हो गया था। आपने ध्यान से देखना है, जी मेरी मैनेजर लेवल का मेरा फर्स्ट मंथ का पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। 1,55,801 रुपए कुछ समथिंग, आप देख सकते हो ना। ठीक है, तो इसके अंदर 3,016 रुपए इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स कट हो गए थे, 1,52,000 मेरे अकाउंट में आए थे ना। तो उस टाइम मेरे को भी लगता था पता नहीं फेक होंगी सभी चीजें, बट ये रियलिटी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझो, जांच पड़ताल करो, सीखो। आप, मैं तो बोलूंगा आपने जिस बंदे के साथ आपने स्टार्टअप किया है ना, वो बंदा आपको लाइफ में कामयाब कर सकता है। उसके ऊपर ट्रस्ट करके, बिलीव करके आप स्टार्टअप करो। बट हर एक चीज को समझ के चलो भाई, बहुत तगड़ा फ्यूचर आपका यहाँ पे बनने वाला। समझ में ही सभी चीज यहाँ पे आपको? हाँ जी, जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रही है ना। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, जहाँ पे कोई स्टडी मैटर नहीं करती, चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे हो चाहे आप अनपढ़ हो, बस भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से अपना स्टार्टअप करो, अपने घर पे बैठ के अपने काम को कंटिन्यू करो, जहां पे भी आप करना चाहते हो। बट फ्यूचर सभी का बहुत बेस्ट होने वाला है। ओके जी, ओके, हो जाएगा। किसी को अभी तो नहीं डाउट हो रहा पता नहीं सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? डन है। ओके, तो स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि किसी भी काम में चले जाओगे जब तक नॉलेज मिलती जाएगी, ठीक है, नॉलेज लेना अच्छी चीज है, नॉलेज लो इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी करो। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करोगे ना किसी काम को, तब बंदा जल्दी सीखता है। तब बंदा, जब प्रैक्टिकल इस काम को करना स्टार्ट कर दोगे ना आप, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 से लेके 10 दिन के अंदर आप बढ़िया अच्छे तरीके से आप इस काम को करना स्टार्ट कर दोगे। एक मंथ 15-20 दिन के अंदर पूरे परफेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, तो एक लास्ट स्टोरी सुना रहा हूं आप सभी को मैं। डिसीजन लेना, स्टेप लेना, आगे में एक चीज लास्ट, इसका मीटिंग हम कट करेंगे। एक क्या होता है ना, दो इंसान होते हैं। मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, आपको दोबारा से बता रहा हूं ना। दो पर्सन होते हैं, एक अच्छे फ्रेंड होते हैं ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बार ये चीज बताता हूं आपको, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं ना, हमारे को ना स्टोरी से ज्यादा सीखने को मिलता है। जो स्टोरी होती है ना कोई भी, वो हमारे माइंड में जल्दी बैठ जाती है। शायद आपको ये समझ में आ जाएगी, है ना। अभी आप जहाँ पे मीटिंग अटेंड कर, दो पर्सन होते हैं, दो अपने अच्छे के फ्रेंड होते हैं। वो ना भाई अपनी जिंदगी से थक जाते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं यार गांव छोड़ के हम किधर अदर साइड पे चलते हैं जहां पे हम दोनों रहेंगे, हमने गांव वगैरह सब कुछ छोड़ देना है, पिछली जिंदगी जो भी है ना। तो वो चलते जाते हैं भाई, चलते जाते हैं। एक जंगल होता है, समझना आपने, धीरे धीरे चलते जाते हैं, जंगल में घुस जाते हैं। उधर ना भाई आगे आगे जाते चले जाते हैं, उनको अंधेरा हो जाता है, बहुत ज्यादा नाइट हो जाती है। तो आगे जाके चलते चलते भूख भी लगी होती है उनको, है ना। तो आगे उनको क्या मिल जाता है, साधु संत फकीर में, गुरु जी होते हैं साधु संत, जंगलों में रहते हैं, वो मिल जाते हैं उनको, है ना। तो वो बोलते हैं गुरु जी हम अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, भी हम ना आपके साथ आपकी तरह जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं, भी आपकी तरह हम, आपके साथ हमारे को रख लो, भी हमने उस जिंदगी में नहीं जाना, हमने आपके साथ रहना है। गुरु जी बोलते हैं मेरे पास तो ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे लोग हैं, भी बाकी आप अनजान पर्सन हो, मैं आपको कैसे रख लूं, क्या पता आप कहां से आए हो, कौन हो, क्या जहां पे रहना चाहते हैं ना। उनको भी होता है। तो बोलते हैं गुरुजी कुछ भी करवाओ हमारे से, चाहे कुछ भी करवा के देख लो, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, बट हमने आपके पास रहना है।
तो गुरुजी क्या बोलते हैं, जब उनकी भाई वो जिद करते हैं ज्यादा, गुरुजी क्या बोलते हैं, वो जंगल में रहते होते हैं, तो जंगल में ना इधर से रास्ता घूम के इधर से वापस आके गुरुजी के पास जल्दी उसी उसके पास आ जाता है ना। गुरुजी ने बोला दोनों पर्सन जहां पे खड़ो, अंधेरी रात में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है ना, गुरुजी उनको बोलते हैं अभी जो दोनों में से, दोनों को तो मैं नहीं रख पाऊंगा, जो दोनों में से इधर से घूम के बंदा इधर से मेरे पास पहले पहुंच जाएगा तो उस बंदे को मैं अपने पास रख लूंगा। तो गुरुजी ने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं ना। तो उन्होंने बोला, वो बोलता गुरुजी आगे तो अंधेरा ही बहुत है, हम कैसे कैसे चलेंगे। तो गुरुजी ने दोनों को लालटीन पकड़ा दी, भी ये लो लालटीन पकड़ा दी, भी चलो इधर से जो बंदा जल्दी पहुंच जाएगा मेरे पास उसको अपने पास रख लूंगा। तो दोनों खड़ जाते हैं वहां पे भाई, चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक बंदा चलना स्टार्ट करता है, घूम फिर के धीरे धीरे वो गुरुजी के पास पहले पहुंच जाता है। क्लियर है। अभी दूसरे का दूसरा बंदा वहीं का वहीं पे खड़ा होता है। तो जो बंदा उसके पास खड़ा है ना, जो वहीं का वहीं पे खड़ा है, जिसने अभी चलना स्टार्ट ही नहीं किया, तो गुरुजी ने पूछा भाई तू तो अभी तक चले ही नहीं, तू यहीं पे क्यों खड़ा है। वो पता क्या बोला गुरुजी को, गुरुजी की 10 कदम तक तो मेरे को नजर आ रहा है, बट इसके आगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जहां 10 कदम चलूंगा तो आगे मैं कैसे दिक्कत आएगी, वो तो वहीं का वहीं पे खड़ा रहा। एंड जो बंदा घूम के उधर से वापस गुरुजी के पास पहले पहुंच गया, गुरुजी ने उसको पूछा भाई तू, तेरे साथ वाला अभी वहीं का वहीं पे खड़ा, तू जल्दी मेरे पास घूम के आ भी गया, उसको तू कैसे आ गया। उसने क्या बोला, गुरुजी मेरे को 10 कदम तक आगे नजर आ रहा था रास्ता, मैं 10 कदम आगे बढ़ा, लालटेन का चांदन और आगे बढ़ गया, मैं धीरे धीरे सफर तय करके आपके पास पहले पहुंच गया, अभी दूसरे का बंदा वहीं पे खड़ा है। समझाना क्या चाहता हूं, अगर आप एक स्टेप लोगे, डिसीजन लोगे करने का, तो भगवान आपकी लाइफ के अंदर 10 रास्ते और ओपन कर देगा भाई, आप आगे बढ़ते जाओगे, जड़ते जाओगे। अगर यही सोचते रहेंगे भी पता नहीं कब क्या होगा, होगा या नहीं होगा भाई, तो वहीं पे बैठे रहोगे, तो जिंदगी वैसे भी, बोलते हैं ना लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप सभी को, सही है ना। तो भाई जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने घर के अंदर फ्री बैठे रहो, आप एक ना एक दिन जरूर बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो ना, लाइफ में कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर बर्बाद करनी या कुछ मत करो, कोई नहीं, घर पे फ्री बैठे रहो, अपने आप ही हो जाएगी, उसके लिए कोई आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में चीजें, इतनी मैंने चीजें बताई आप सभी को, हाँ जी। ओके, तो अच्छे से स्टार्टिंग करो काम की। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप जितनी मैंने चीजें बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, बाकी मिलेंगे अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो भैया अपना करो स्टार्ट अभी जल्दी से, ताकि आगे काम के अंदर बढ़े एंड काम के अंदर ग्रो करे। बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। ओके जी।